भैया, जी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के गुरु महात्मा संदीपन ही थे, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा दो और व्यक्तियों को ये अपना गुरु मानते थे। एक घोर अंगिरस को, ऋषि घोर अंगिरस को, और एक उनके चचेरे भाई थे। जैनियों के जो 24 तीर्थकर होते हैं, 22वें नंबर के जो तीर्थकर थे, उनसे भी वो सलाह लेने जाते थे। उनके भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई लगते थे और महात्मा संदीपन के आश्रम आश्रम में ही रह करके उन्होंने चारों वेद, 108 उपनिषद और 64 कलाओं का अध्ययन किया था। लेकिन ब्रह्म की जो मुख्य दीक्षा, शिक्षा या ज्ञान प्राप्त किया था, वो कहा जाता है कि घोर अंगिरस से ही प्राप्त किया था। वो ऋषि अंगिरा ऋषि थे या क्या थे, उन्हीं को ही आप समझिए। तो 3 गुरु कहे जाते हैं। इसके अलावा भैया एक चीज और जानना चाह रहा था कि गीता का उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, क्या इससे पहले भी इस तरह का कोई उपदेश किसी ने दिया? और गीता का उपदेश को किन किन लोगों ने उस वक्त सुना था? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है, उस ज्ञान या उस उपदेश को ऋषि अंगिरस से ही उन्होंने प्राप्त किया था। और जो ज्ञान उन्होंने अपने गुरु संदीपन से प्राप्त किया था, उसको और जो ज्ञान घोर अंगिरस से प्राप्त किया था, इन सबको ले करके उन्होंने भगवान महात्मा अर्जुन को उपदेश दिया था। और ये भी कहा जाता है कि युद्ध के समय काल स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख पे स्थित हुआ था और उसने इस गीता का उपदेश करवाया था। और जहां तक रही बात कि इसके पहले किसी और ने उपदेश दिया था, तो घोर अंगिरस ने ही इनको दिया था। उसके पहले इस ज्ञान को वो खुद कहते हैं कि भगवत गीता में कि विश्वान ने, ब्रह्मा ने विश्वान को दिया, विश्वान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने उनको दिया, इसी तरीके से परंपरा से चला आया और आज मैं तुमको दे रहा हूं। ये स्वयं उन्होंने भगवत गीता में कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने, कि परंपरा से हमको भी प्राप्त हुआ जो मैं आज दे रहा हूं। क्योंकि मैं स्वयं ब्रह्म हूं तो मैं तो जानता हूं, लेकिन ये काल के प्रभाव से लुप्त हो गया था। लेकिन ब्रह्मा ने विश्वान को दिया, विश्वान ने मनु को दिया, मनु ने फिर आगे चलते गए और लुप्त होने के बाद आज फिर मैं तुमको रिमाइंड करा रहा हूं। और इसको जो उपदेश को कृष्ण भगवान ने महात्मा अर्जुन को दिया था युद्ध स्थल में, महात्मा अर्जुन ने सुना, इसके अलावा संजय ने सुना और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, और इनके अलावा बर्बरीक ने सुना। बर्बरीक एक राक्षस था, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पोता था, बहुत बलशाली था। कहा यह जाता है कि उसने साधना करके बहुत बल प्राप्त कर लिया था, वो किसी को भी मार सकता था, कोई युद्ध में उससे जीत नहीं सकता था। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसको बड़ी इच्छा हुई कि वो भी जाके देखे, लेकिन उसने अपनी मां को एक वचन भी दिया था, वो ये कि वो अपनी ताकत का उपयोग सिर्फ उनके साथ करेगा जो कमजोर होगा, जो पक्ष हार रहा होगा वो उसी की तरफ से लड़ेगा। ये वचन उसने दिया था। तो जब वो युद्ध के भूमि में आता है तो भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ थे, वो जान जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं बर्बरीक के पास ब्राह्मण वेश में और उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो, क्या चाहते हो। तो उसने बताया, बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूं।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा है ताकत? तो उसने कहा हाँ, मेरे पास ये 3 तीर हैं, इन तीनों तीरों को अगर मैं चला दूं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, एक ही तीर में मैं सारे वीरों को मार सकता हूं। तो तीनों की बात ही छोड़ दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसी बात, तो ये जो सामने वट वृक्ष है इसमें जितने पत्ते हैं उनको मार के दिखाओ एक तीर से, तो मैं जानूं। बर्बरीक राजी हो जाता है, वो एक तीर चलाता है और वट वृक्ष में जितने तीर होते हैं वो सारे पत्तों को भेदता रहता है और फिर आकर के भगवान श्री कृष्ण के पैर के पार चक्कर लगाने लगता है। वो इसलिए क्योंकि उस पेड़ के एक पत्ते को भगवान श्री कृष्ण अपने पैर में के नीचे दबा के रखे थे। अब भगवान श्री कृष्ण के पैर को भेद नहीं सकता था, तो बर्बरीक कहता है आप इस पत्ते के ऊपर से पैर हटा लीजिए वरना पैर जख्मी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, तो बर्बरीक जान जाता है कि मामला तो कुछ और है। तब वो उनसे प्रार्थना करता है कि हे ब्राह्मण देवता आप अपने स्वरूप को दिखाएं, आप हैं कौन? तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसको अपना दिव्य रूप दिखाया था। तब वो मस्तक हो गया और फिर बर्बरीक से उन्होंने वचन लिया, कहा ठीक है अब तुम हमको दीक्षा वो अब भिक्षा दो, दक्षिणा दो। तो बर्बरीक ने कहा आप मांगिए क्या मांगते हैं? तो उसने भगवान श्री कृष्ण ने कहा चालाकी से कि मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरीक चौंक जाता है, लेकिन उसने वचन दिया था तो पालन भी करना था। उसने कहा ठीक मैं दिया। और उस जमाने में एक परंपरा और थी कि जब युद्ध शुरू होता था तो किसी एक वीर की बलि दी जाती थी यज्ञ करके, तब युद्ध शुरू होता था। युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक युद्ध भी देखना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ये भी जान गए थे कि बर्बरीक अगर युद्ध में भाग लेगा तो कमजोर पक्ष की तरफ से लड़ेगा और कमजोर पक्ष तो कौरवों का ही रहेगा और उन्हीं को हारना है। तो ये लड़ेगा तो फिर कौरव को तो हरा नहीं सकते, पांडव हारेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम अब अपना शीश दो, तैयार हो जाता है और इस युद्ध में जो यज्ञ होना है इसी में तुम्हारी बलि दी जाएगी। फिर बर्बरीक की बलि दी जाती है, लेकिन वो कहता है कि भगवान मैं बलि तो दे रहा हूं अपनी, लेकिन मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक, और फिर उसका शीश वहां एक पहाड़ी पे रख दिया जाता है, रखा रहता है और वो पूरे युद्ध को वहीं से देखता है। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया उसे राजा धृतराष्ट्र सुनते हैं महात्मा संजय के द्वारा, महात्मा संजय सुनते हैं और महात्मा अर्जुन सुनते हैं और फिर ये बर्बरीक, इस तरीके से 4 व्यक्ति सुनते हैं इस उपदेश को। और जहां तक रही इस कथा की, बर्बरीक की कथा की, कि बर्बरीक के तर्कस में कौन से 3 बाण थे, वे कैसे संहार कर सकते थे, क्यों शीश मांगा, कौन सा पत्ता पैर में रहा, कैसे वहां पे देखा, इसका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है, इस पे फिर कभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से।